नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कब कोई भी एक आम आदमी, एक आम व्यक्ति किसी दूसरे पर्सन को गिरफ्तार करने की पावर रखता है, कब किसी दूसरे व्यक्ति को वो गिरफ्तार कर सकता है, पकड़ सकता है और उसके बाद फिर पुलिस के हवाले कर सकता है। तो पूरा विस्तार में जानेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, और अगर आप इस चैनल में नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। CRPC यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 43 यानी कि धारा 43 में ये प्रावधान दिए हुए हैं कि कब कोई प्राइवेट व्यक्ति, कब कोई भी व्यक्ति जो है किसी दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। इसमें आप खुद को मान के चल सकते हैं कि आप वो एक प्राइवेट व्यक्ति हैं, ठीक है। वैसे आमतौर पर जो गिरफ्तार करने का काम होता है वो पुलिस वालों का होता है, ओके। सो अब देखिए, हर जगह हर वक्त पुलिस वाले तो अवेलेबल हो नहीं सकते कभी भी। देखिए अपराध क्या है कि अपराध कहीं भी, किसी के साथ भी, किसी भी वक्त हो सकता है। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी, कभी भी किसी के साथ भी और कहीं पे भी हो सकता है, चाहे वो रात हो चाहे दिन हो, कभी भी आपको मालूम नहीं है कि कब हो जाए, ठीक है। तो इस चीज को देखते हुए कानून में ऐसा प्रावधान है कि एक आम व्यक्ति जो है, अगर उसको दिख रहा है उसकी आंखों के सामने, इन फ्रंट ऑफ हिज आइज और हर आइज, कि यहां पर कोई अपराध हो रहा है, अपराध यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि संज्ञेय अपराध, यानी कि ऐसा अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार कर सकती है। अब आप तो एक आम व्यक्ति है, आपको तो मालूम नहीं होगा कि क्या संज्ञेय अपराध है और क्या असंज्ञेय अपराध है, यानी कि क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस है और क्या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो इसलिए पुलिस वालों को तो ये मालूम रहता है कि क्या जो अपराध हुआ है वो कौन सी श्रेणी में आता है, वो कौन सी कैटेगरी में आता है। तो चलिए मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं कि CRPC की धारा 43 यानी कि सेक्शन 43 क्या कहती है। तो ये देखिए सेक्शन 43 CRPC की, इस पे लिखा हुआ है कि अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। अगर आप लोग इच्छुक हैं तो आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो ज्यादा आप ये जान लीजिए, इसमें जो पहली लाइन लिखी है कि एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट और कॉज टू बी अरेस्टेड एनी पर्सन हु इन हिज प्रेजेंस कमिट्स अ नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस। और फिर साथ में आप ये भी देखिए, और एनी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। अब ये जो मैंने वर्ड बोला प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, अगर आपको इस प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का मतलब जानना है तो आप दौड़िए सेक्शन 82 पर। अब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर से मुझे ध्यान आ रहा है वो सीन गब्बर शोले मूवी का, जिसमें गब्बर के नाम पे घोषणा कर दी जाती है, इनाम रखा जाता है, कि वो बोलता है कि सरकार ने हम पे इतने का इनाम रखा है, और हाँ उसके पोस्टर चिपका दिए जाते हैं कि वांटेड करके, ऐसे कुछ। तो वो होता है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। और ये कब किया जाता है ये आपको पता चलेगा सेक्शन 82 CRPC में। अब मोटा मैं आपको ये बता दूं, जब कभी भी किसी पर्सन के अगेंस्ट वारंट इश्यू करती है कोर्ट और वो पर्सन एब्सकॉन्ड कर जाता है, भाग जाता है, तो उस समय जो है फिर उसके बाद जो कार्रवाई होती है उसे बोलते हैं, ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वाला जो क्राइटेरिया होता है वो लगता है। तो इसमें सबसे पहले कोर्ट जो है 30 दिन का समय अवधि प्रोवाइड करती है उस पर्टिकुलर ऑफेंडर को, जो कोई भी एब्सकॉन्ड कर रहा है, कि 30 दिन के भीतर जो है तुम कोर्ट में हाजिर हो जाओ, अदरवाइज जो है आपको परिणाम स्वरूप इसका जो है रिजल्ट जो है वो आपको वो चीज सफर करनी पड़ेगी। फिलहाल जो हमारा मुद्दा है कि वो ये है कि कब कोई प्राइवेट पर्सन जो है किसी भी दूसरे पर्सन को, जिसको उसे लग रहा है कि ये जो अपराध कर रहा है, इसको हम कब अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे हम ज्यादा डिटेल पे नहीं जाएंगे, सेक्शन 82 वाले पे। फिलहाल जो है हमारा जो मेन मुद्दा है सेक्शन 43 CRPC का है। तो मोटा आपने ये जान लिया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति को जो उन्हें लग रहा है कि ये अपराध कर रहा है उसको गिरफ्तार कर सकता है और उसे पुलिस के हवाले कर सकता है बिना किसी डिले के। अब देखिए क्या इसके इंग्रेडिएंट्स है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें साफ पे लिखा हुआ है कि जो अपराध होना चाहिए वो, पहली बात तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, यानी कि संज्ञेय अपराध होना चाहिए, जिसमें पुलिस बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की पावर रखती है। और दूसरा वो नॉन बेलेबल होना चाहिए, यानी कि उसका अगर जो बेल है वो सिर्फ उसे कोर्ट में मिलेगी, ये नहीं कि किसी भी पुलिस थाने में उसका समाधान हो जाए, वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में, यानी कि किसी जज के द्वारा, किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा उसको बेल मिल पाएगी। किसी स्टेशन इंचार्ज को इतनी पावर नहीं होगी उस अपराध में कि वो उसको वहां पर बेल दे दे। तो दो आपको चीज ध्यान रखनी है, एक है नॉन बेलेबल
और दूसरा है कॉग्निजेबल। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो अपराध हो रहा है वो आपकी आंखों के सामने हुआ हो। ये नहीं कि कोई टेलीफोन में आपको फोन करके बता रहा है कि फलानी जगह फलाने व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया, आप जाके उसको पकड़ लेते हैं। आपके पास ऐसी पावर नहीं है और ये आपका फर्ज बनता है, जैसे ही आपने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है जिसको आपको लगता है कि इसने कोई ऐसा अपराध किया है जो कि इसे पुलिस को सौंपा जाना चाहिए, तो आपकी जो सबसे पहले प्रायोरिटी होगी एज सून एज पॉसिबल एक्सेप्ट कि आपको उसको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में या तो आपको उसे लेके जाना पड़ेगा या फिर आप जो है वहां पे जो स्टेशन इंचार्ज है उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हमने ऐसे फला व्यक्ति को पकड़ा है जो हमारी नजरों में, जिसने हमारी नजरों के सामने, हमारी आंखों के सामने इसने कोई अपराध किया है। अब ये पुलिस वाले डिसाइड करेंगे कि वो अपराध क्या वो कॉग्निजेबल है क्या नॉन कॉग्निजेबल है। अगर वो कॉग्निजेबल नहीं हुआ, अगर वो नॉन कॉग्निजेबल है, तो पुलिस उससे उसका नाम एवं पता पूछ सकती है। और अगर वो व्यक्ति अपना नाम और पता बताने में असमर्थ रहता है, अगर बताने में मना करता है, तो पुलिस के पास धारा 42 यानी कि सेक्शन 42 ऑफ सीआरपीसी के तहत उसको अरेस्ट करने की पावर है। तो ये चीज आप सब जान लीजिए। अगर कभी भी कोई पुलिस वाले आपसे कोई इंफॉर्मेशन लेते हैं आपसे रिलेटेड, तो आपको वहां पर बताना अनिवार्य होता है। अगर आप नेग्लेक्ट करते हैं तो ये आपके लिए एक समस्या बन जाएगी। और सारी जांच और पड़ताल करने के बाद अगर पुलिस वालों को ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है इसने कोई अपराध किया ही नहीं है, तो वो उसे तत्काल रूप से ऑन द सेम टाइम उसको वहां पर लीव कर देगी, छोड़ देगी, यानी कि ही शैल बी एट वंस रिलीज। तो मैं आपको बता दूं कि ही और शी दोनों इक्विवेलेंट है। अगर हम कानून की भाषा में जानते हैं तो आईपीसी में यह प्रावधान है कि ही इज इक्वल्स टू सी, यानी कि जो ही है वो शी भी होगा, यानी कि जो मेल व्यक्ति के लिए हम यूज कर रहे हैं ही, तो वही द सेम वर्ड ही इज ऑल्सो यूज फॉर द फीमेल। ये चीज हमको पता चलती है सेक्शन 8 ऑफ आईपीसी इंडियन पेनल कोड, यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 8 से हमें पता चलती है कि जेंडर में क्या क्या आता है, ही और सी दोनों ही आते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वाली वीडियो जो आज मैंने आपको बताई है कि कब कोई पर्सन जो है किसी दूसरे पर्सन को गिरफ्तार कर सकता है, काफी हद तक समझ में आई होगी। और अगर आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, because it further motivates me to make more and more such informational videos for you guys. Thank you so much for watching this video. Stay blessed and मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेशनल वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय।